भक्तों के बीच खुद को देवी का अवतार कहने वाली सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां आज पुलिस के सामने क्यों कांपने लगी? अपने ऊपर लगे आरोपों पर मीडिया के सामने शायरी में सफाई देने वाली सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां ने डैडी का नाम क्यों लिया? खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अपने ऊपर लगे दाग को धोने की कोशिश करती सुखविंदर कौर और राधे मां का डैडी कनेक्शन क्या है? सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है ताकि हृदय आप। ये डैडी है कौन और इसका राधे मां से क्या रिश्ता है? आज हम आपको बताएंगे मुंबई के कांदिवली पुलिस स्टेशन में राधे मां से 25 मिनट तक चली पूछताछ में क्या क्या सवाल किए गए। 25 मिनट में पूछे गए 23 सवालों में वो कौन सा सवाल था जिस पर सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां का गला अटक गया? पुलिस चौकी में राधे मां से प्रश्न लीला। नमस्कार, मैं हूं अदिति त्यागी। शाम के 6 बज रहे हूं और हमारे इस कार्यक्रम में आज खुलासा हम करेंगे सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां के डैडी कनेक्शन का। जी हां, आपको बता दें आज दोपहर करीब 12:30 बजे कांदिवली पुलिस स्टेशन के अंदर का नजारा कुछ ऐसा ही था। आप देखेंगे कैसे पुलिस बैठाकर सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां से पूछताछ कर रही है, जवाब मांग रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां लगातार दूसरे हफ्ते कांदिवली पुलिस थाने में पहुंची, पुलिस स्टेशन में पहुंची। सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां से 25 मिनट की पूछताछ हुई। इसमें 23 सवाल उनसे किए गए, एक एक सवाल और हर सवाल पर सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां का जवाब। ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे अगले आधे घंटे तक। वही चिर परिचित लाल पोशाक, दाहिने हाथ में त्रिशूल और आंखों पर काला चश्मा पहने सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां 14 दिनों में दूसरी बार पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस के सामने हाजिर हुई। दहेज उत्पीड़न के आरोप में घिरी सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां दोपहर 12:35 पर कांदिवली पुलिस स्टेशन पहुंची। हर वक्त अपने भक्तों से घिरी राधे मां पुलिस थाने में महिला पुलिसकर्मियों से घिरी थी। दोपहर 12:40 पर सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां से पूछताछ शुरू हुई। 25 मिनट तक चली पूछताछ में 23 सवाल पूछे गए। इस पूछताछ में सबसे नया और हैरान कर देने वाला खुलासा रहा राधे मां का डैडी कनेक्शन। मुंबई पुलिस ने सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां से अपने पहले सवाल में पूछा, पीड़ित निकी गुप्ता ने कई बार अपने बयान में डैडी का नाम लिया है, ये डैडी कौन है, इसका आपसे क्या रिश्ता है? मेरे भक्त मेरे पति को डैडी के नाम से पुकारते हैं। ये डैडी अब कहाँ है? डैडी दुबई में रहते हैं। डैडी कितने सालों से दुबई में है? डैडी काफी सालों से दुबई में है, 25 साल से ज्यादा हो गए। क्या डैडी अभी भी आपके संपर्क में है? हाँ, कभी कभी आते रहते हैं। सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां से पूछताछ के पहले राउंड में 70 सवाल पूछने के बाद पुलिस की जांच अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचने ही वाली थी कि तभी पुलिस की जांच में एक नया नाम सामने आया। ये नाम था डैडी। अब पूछताछ के दूसरे राउंड में पुलिस राधे मां से ये जानना चाहती थी कि आखिर ये डैडी है कौन और इसका राधे मां से क्या रिश्ता है। पुलिस का मानना है कि सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां के पति मोहन सिंह को ही डैडी कहा जा रहा है। मोहन सिंह सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां से शादी के बाद दुबई चला गया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक राधे मां ने माना है कि उनके पति मोहन सिंह दुबई से उनसे मिलने आते रहते हैं। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। तो आपको बता दें कि सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां पर दहेज उत्पीड़न के आरोप के बाद से ही मुंबई पुलिस को एक नाम परेशान कर रहा था और ये नाम था डैडी का। इसीलिए पुलिस ने पहले 4 सवाल सुखविंदर कौर से डैडी पर ही पूछे हैं। चलिए सिलसिलेवार तरीके से एक बार से फिर से आपको बताते हैं कि क्या कुछ सवाल मुंबई पुलिस की तरफ से पूछे गए। पहला सवाल जो सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां से पूछा गया, जो कि हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं कि डैडी कौन है और आपका उसके साथ क्या रिश्ता है। सुखविंदर कौर का इस पर जवाब आया, मेरे भक्त मेरे पति को दरअसल डैडी के नाम से पुकारते हैं।
दूसरा सवाल जब सुखविंदर कौर उर्फ राधिमा से पूछा गया वो ये रहा कि ये डैडी अब कहां है। इस पर सुखविंदर कौर उर्फ राधिमा ने कहा कि डैडी दुबई में रहते हैं। अब तीसरा सवाल आपको दिखाते हैं और तीसरे सवाल में मुंबई पुलिस की तरफ से ये पूछा गया कि आप ये बताइए कब आप उनसे मिली हैं। इस पर जवाब ये आया कि काफी सालों से, माफ कीजिएगा, तीसरा सवाल ये था कि डैडी कितने सालों से दुबई में है, जिस पर राधिमा ने जवाब दिया कि वो काफी सालों से दुबई में है, 25 साल से भी ज्यादा हो गए। ये अपने जवाब में सुखविंदर कौर उर्फ राधिमा ने कहा। और चौथा सवाल ये था जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि आप डैडी से कब से संपर्क में हैं, अभी भी संपर्क में हैं या नहीं। तो इस पर सुखविंदर कौर उर्फ राधिमा ने कहा कि वो कभी कभी आते रहते हैं। और इन 4 सवालों से खुलासा हो गया कि ये डैडी दरअसल कोई और नहीं है बल्कि सुखविंदर कौर उर्फ राधिमा का पति है जो दुबई में रहता है, लेकिन अब भी वो सुखविंदर कौर के संपर्क में है और मुंबई में उसका आना जाना है। चलिए अब बात करते हैं उन सवालों की जिनका सीधा और सही जवाब सुखविंदर कौर उर्फ राधिमा से मुंबई पुलिस चाहती थी। करीब हर मिनट पर कांदीवली पुलिस सुखविंदर कौर उर्फ राधिमा से नए सवाल से हमला बोलती है। राधिमा से सवाल नंबर 5, आपका पंजाब में भी कोई घर है? पंजाब में मेरा घर है लेकिन मेरे नाम पर नहीं है। पंजाब में घर कहाँ है? पंजाब में गुरदासपुर में है। पंजाब क्या आपका अक्सर आना जाना होता है? हाँ, भक्तों से मिलने जाती हूँ। पंजाब की प्रॉपर्टी किसके नाम है? मेरे नाम पर नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी और कहाँ कहाँ है? कहीं नहीं, मेरे नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब तक 9 सवाल सुखविंदर कौर उर्फ राधिमा से पूछे जा चुके थे। इन 9 सवालों के जवाब में राधिमा कई बार लड़खड़ाई। राधिमा से 10वां सवाल, आपने पीड़ित या उसके परिवार से पैसे की मांग की थी? नहीं, मैंने कभी पैसे की मांग नहीं की थी। पीड़ित या उसके परिवार से कॉस्मेटिक लिए थे? नहीं, कभी नहीं। पीड़ित या उसके परिवार से कभी कोई चढ़ावा चढ़ाने को कहा था? नहीं, कभी नहीं। मैं भक्तों से कभी ऐसा नहीं कहती। सुखविंदर कौर उर्फ राधिमा ने मुंबई पुलिस की पूछताछ में अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया। अब पुलिस ने 13वां सवाल किया, आपकी पासपोर्ट डिटेल्स चाहिए। मैं पासपोर्ट लेकर नहीं आई, जल्द ही आपको डिटेल्स दूंगी। पुलिस के कहने के करीब 2 हफ्ते बाद भी सुखविंदर कौर उर्फ राधिमा ने अब तक पासपोर्ट की डिटेल्स पुलिस को नहीं दी है। ऐसे में पुलिस ने सुखविंदर कौर उर्फ राधिमा से पासपोर्ट की डिटेल्स मांगी। अब पुलिस ने सुखविंदर कौर के परिवार से जुड़े सवाल पूछने शुरू किए। आपके कितने बेटे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। आपके बेटे कहाँ रहते हैं? क्या वो आपके साथ रहते हैं? एक बेटा पुणे में और दूसरा मुंबई में रहता है। क्या वो आपसे मिलने आते हैं? कब कब आते हैं? मेरे बेटे मुझसे मिलने अक्सर आते रहते हैं। क्या आपके बेटे पीड़ित निक्की गुप्ता को जानते हैं? हाँ। क्या आपकी बहुएं आपके साथ ही रहती हैं? हाँ। क्या आपके बेटे या बहुओं ने कभी पीड़ित या उसके परिवार से कोई मांग की? नहीं। जी न्यूज ने ही पहली बार आपको सुखविंदर कौर उर्फ राधिमा की दोनों बहुओं की तस्वीरें दिखाई थी। जी न्यूज के कैमरे पर ही राधिमा ने माना था कि उनकी दोनों बहुएं उनके साथ ही रहती हैं। और मेरी खुद की 2 बहुएं हैं बड़ी सुंदर। कहाँ है मेघा और मनीषा? मैं इनसे एक पैसा नहीं लिया, जो कि बहुत बड़े घराने की हैं। अच्छा, ये दोनों आपकी बहुएं हैं? यस यस, ये मेघा है, ये मनीषा है, दोनों बहुत बड़े घराने की है। वो सुखविंदर कौर उर्फ राधिमा से मुंबई पुलिस अब तक 19 सवाल पूछ चुकी थी। अब बारी थी उन सवालों की जिन पर सुखविंदर कौर उर्फ राधिमा का गला अटकना तय था। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। राधिमा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने, आपको याद होगा, 14 अगस्त को अग्रिम जमानत दी थी। ऐसे में गिरफ्तारी से बची सुखविंदर कौर उर्फ राधिमा। गिरफ्तारी से तो बच गई लेकिन पुलिस के सवालों से नहीं बच पा रही हैं। चलिए आपको जल्दी से दिखाते हैं सुखविंदर कौर उर्फ राधिमा से मुंबई पुलिस के आज के आखिरी 4 सवाल कौन से थे। जो सुखविंदर कौर उर्फ राधिमा भक्तों के साथ नाचने गाने में मशगूल रहती थी, उन्हें पुलिस के सामने हर हफ्ते हाजिरी लगानी पड़ रही है।
कानूनी दांव में उलझने के बाद सुखविंदर कौर माहिम दरगाह से लेकर मुंबा देवी के दरबार में भी सिर झुका चुकी हैं, लेकिन उलझने बरकरार हैं। राधे मां से पहली पूछताछ में 70 सवाल पूछने वाली कांदिवली पुलिस ने आज 23 सवाल ही पूछे, जिनमें से 19 सवाल और उनके जवाब आप देख चुके हैं। अब सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां से मुंबई पुलिस का 20वां सवाल। क्या आपकी सेवादार छोटी मां मौसी मां ने पीड़िता या उसके परिवार से कभी कोई मांग की? नहीं। आप पीड़ित निकी गुप्ता या उसके परिवार से नाराज क्यों थी? वैसे ही। इस सवाल पर सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां का गला अटक गया। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। करीब 2 मिनट तक मौन रहने के बाद राधे मां के मुंह से बस इतना निकला, वैसे ही। उसके बाद मुंबई पुलिस ने 22वां सवाल पूछा। पीड़ित निकी गुप्ता और उसके पति के बीच हुए विवाद की जानकारी आपको थी? हाँ। इस विवाद की वजह क्या थी? क्या इस विवाद की वजह आप थी? नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में। सूत्रों की अगर माने तो 25 मिनट में पूछे गए 23 सवालों के जवाब में सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां ने खुद पर लगे तमाम आरोपों से पल्ला झाड़ लिया। सूत्रों के मुताबिक राधे मां ने अपने बयान में ये बात जरूर कबूल की है कि उसे पीड़ित लड़की और उसके पति के बीच चल रहे विवाद की जानकारी थी, लेकिन कुछ नाराजगी की वजह से उसने इस मामले में बीच बचाव नहीं किया। ऐसे में अहम सवाल यह है कि आखिर राधे मां की पीड़ित और उसके परिवार से नाराजगी क्या थी और क्यों थी। दहेज उत्पीड़न के आरोप में पुलिस की सुखविंदर कौर से पूछताछ लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि कुछ नए सवाल सामने आने पर राधे मां से अगले बुधवार 26 अगस्त को उस वक्त दोबारा पूछताछ की जा सकती है, जब राधे मां बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक पुलिस थाने में फिर हाजिरी लगाने आएंगी। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई।